चुप रहो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहुनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्म मुहूर्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो कल यहाँ भोजन के 32 अंतरायों की चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसमें अपने 10 अंतराय हमने देखे थे। अब 11वें अंतराय से लेना है। तो मुनिराज की जो ऐष्णा समिति होती है, वो इन 32 अंतरायों को टालकर आहार ग्रहण करते हैं। 11वें नंबर का है अपने सामने किसी जीव का घात हो जाना। ये जंतुवध अंतराय। भोजन करते समय हाथ में से काक आदि पक्षी द्वारा ग्रास उठाकर ले जाना, काक आदि पिंड हरण अंतराय। भोजन करते हुए मुनि के हाथ से ग्रास नीचे गिर जाना, पिंड पतन अंतराय। मुनि के हाथ में मक्खी मच्छर आदि त्रस जीव स्वयं ही आकर मर जाना, पाणी जंतुवध अंतराय है। पंचेंद्रिय मृतक शरीर का दर्शन हो जाना, मांस दर्शन अंतराय है। भोजन करते मुनि पर देव मनुष्य त्रियंच कृत उपसर्ग हो जाना, उपसर्ग अंतराय है। 17वें नंबर का मुनि संबंधी दोनों पैरों के मध्य में से मेंढक चूहा आदि पंचेंद्रिय जीव निकल जाना, पंचेंद्रिय गमन अंतराय। दाता के हाथ से भोजन का पात्र नीचे गिर जाना, पात्र संपात नाम का अंतराय। किसी रोग के कारण साधु के शरीर से मल निकल जाना, उच्चार अंतराय। साधु का मूत्र निकल जाना, प्रश्रवण अंतराय। भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए मुनि का चांडाल आदि नीच कुली घर में प्रवेश हो जाना, अभोज्य ग्रह प्रवेश अंतराय। आहार लेते हुए मूर्छा द्वारा गिर जाना, पतन अंतराय। आहार ग्रहण करते करते अचानक नीचे बैठ जाना, उपवेशन अंतराय। कुत्ता कुत्ती आदि जीवों द्वारा मुनि का शरीर काटा जाना, सदंश अंतराय। माने ये सभी कार्य होने पर मुनिराज आहार का त्याग कर देते हैं। सिद्ध भक्ति के बाद मुनि द्वारा अपने हाथ से भूमि का स्पर्श हो जाना, माने उन्होंने अपनी सिद्ध भक्ति की और फिर उनके हाथ जमीन को स्पर्श कर गए, तो ये भूमि स्पर्श अंतराय।
मुनि द्वारा अपना कफ थूक फेंकना निष्ठीवन अंतराय है। साधु के उदर से लठ कृमि निकल आना उदर कृमि निर्गमन अंतराय है। आहार करते हुए लोभवश बिना दी हुई किंचित वस्तु ग्रहण कर लेना अदत्त ग्रहण अंतराय है। पढ़े भैया? भैया पढ़ो तो। पढ़ो प्रीति पढ़ो। खड़ग, छुरी, कटारी आदि शस्त्र से साधु का या अन्य जीव का घात हो जाना शस्त्र आहार अंतराय है। भोजन के समय ग्राम में आग लग जाना ग्राम दहा अंतराय है। मुनि द्वारा पैरों के माध्यम से नीचे भूमि पर रखी हुई किसी वस्तु का ग्रहण करना पाद ग्रहण अंतराय है। मुनि द्वारा अपने हाथ से भूमि पर रखी किसी वस्तु का ग्रहण करना हस्त ग्रहण अंतराय है। ये सभी भोजन त्याग के कारण हैं। इनके ही समान चांडाल, चूहड़, चमार, मुसलमान, कसाई आदि नीच जाति का स्पर्श हो जाना, लड़ाई झगड़े रूप कलह हो जाना, अपने इष्ट आचार्य गुरु का मरण हो जाना, किसी साधर्मी का संन्यास छोड़कर असंयमी हो जाना, किसी प्रधान संयमी व्यक्ति का मरण होने पर उसकी लोक में निंदा होना, लोक में राजादि का भय फैल जाना, धर्म में कोई विघ्न उपस्थित हो जाना इत्यादि सभी भोजन त्याग के कारण जानना। देखिए 32 अंतराय तो गिनाए आपको मुख्य मुख्य। उसके अलावा अगर इस तरह की कोई घटना घटित हो जाए तो ये भी सब भोजन त्याग के कारण है। मुनि अकेली महिला से आहार नहीं लेते हैं, अकेले एक पुरुष से आहार ले लेते हैं। गृहस्थ के घर में अन्य मुनि या अन्य कोई भिक्षा लेने वाले भिखारी आदि नहीं हो तो जाते हैं तथा 46 दोष रहित हो, 14 मल और 32 अंतराय टालकर भोजन लेते हैं। वे आहार रूप द्रव्य, स्थान रूप क्षेत्र, शीत, उष्ण, वर्षा रूप काल, अपने परिणाम रूप भाव और अपने शरीर की शक्ति को जानकर जैसा जिनमत में उपदेश किया है उस प्रकार आचारांग चरणानियोग की आज्ञा अनुसार शुद्ध आहार करते हैं। यह ऐषणा समिति है। देखिए इस प्रकार ये ऐषणा समिति समाप्त हुई। सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी? जैसे ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति है। अब ये ऐषणा समिति तो पूरी हुई। हाँ। अब यहाँ कहते हैं मुनि गमन का कारण, माने मुनिराज जो विहार करते हैं तो वो विहार करने का क्या कारण है, क्यों विहार करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर? पढ़िए। गुरु वंदना, तीर्थ क्षेत्र की वंदना, चैताल्य जिन मंदिर की वंदना, अन्य मुनि की वंदना, अपूर्व शास्त्र के श्रवण, ध्यान संयम के योग्य क्षेत्र को देखने के लिए, रोगी मुनि की वैयावृत्ति के लिए मुनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। एक स्थान पर अधिक काल रहने से राग द्वेष की वृद्धि हो जाने के कारण मात्र वर्षा काल में एक ग्राम, नगर के समीप 4 माह रहते हैं। शेष समयों में छोटे ग्राम में 1 दिन और बड़े नगर में अधिक से अधिक 5 दिन पर्यंत रहते हैं, इससे अधिक नहीं। देखिए मुनिराज किस लिए गमन करते हैं? तो कोई तीर्थ वंदना, किसी अन्य मुनि की वंदना, कोई अपूर्व शास्त्र का श्रवण, ध्यान संयम के योग्य क्षेत्र को देखने के लिए, अथवा किसी अन्य रोगी मुनि की वैयावृत्ति के लिए। और दूसरा कारण क्या है? अगर एक ही स्थान पर ज्यादा काल तक रहें तो वहां परिचय बढ़ जाने से परस्पर अनुराग उत्पन्न होने लगता है, तो राग द्वेष की वृद्धि ना हो इसके लिए बुद्धिपूर्वक छोटे गांवों में 1 दिन से अधिक नहीं रुकेंगे और बड़े शहर आदि में अधिक से अधिक 5 दिन तक रह सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और जो चौमासा है यानी वो वर्षा ऋतु का काल, उसमें 4 महीने तक नगर या ग्राम के समीप रहते हैं। आगे परिहार विशुद्धि संयमधारी मुनि वर्षा काल में भी मात्र 3 संध्याओं को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोस प्रमाण गमन करते हैं।
वे कमल पत्र के समान पाप से लिप्त नहीं होते हैं। क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम वाले जीव के निमित्त से किसी अन्य जीव की हिंसा नहीं होती, इसलिए वो वर्षा ऋतु में भी गमन करते हैं। लेकिन 3 संध्या काल, जो कि सामयिक का काल है, उसको बचाकर, हाँ, उनसे जीवों को बाधा उत्पन्न नहीं होती है। पढ़ी। इस प्रकार अन्यत्र विहार के लिए, आहार विहार के लिए जिन सूत्रानुसार 4 हाथ प्रमाण आगे की भूमि को देखते हुए धीरे धीरे गमन करते हैं, वे एक दिन में अधिक से अधिक 4 कोस प्रमाण चलते हैं, इससे अधिक गमन नहीं करते हैं। तो जी, जैसे गांधी जी चलते थे ना, ऐसे नहीं चलते महाराज। गांधी जी तो ऐसे थे, दूसरे लोगों को दौड़ना पड़ता था उनके साथ, क्योंकि अगर आप इतनी तेज गति से चलेंगे तो आप जीवों की दया कैसे पाल पाएंगे। ठीक है, तो मुनिराज आगे की भूमि देखते हुए धीरे धीरे गमन करते हैं और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 कोस प्रमाण चल सकते हैं। एक कोस में कितना बताया था? एक कोस में शायद 2 मील बताया था। क्योंकि 2000 धनुष का एक कोस होता है और एक धनुष मोटा मोटा मान लें तो 6 फुट का। ठीक है, माने यहाँ ये 7 से 7 तक जो ये लंबाई होगी, ठीक है, वो धनुष है। 2000 धनुष का एक कोस होता है। अब आप ये देखो, 2000 धनुष यानी एक धनुष बराबर हो गया 6 फुट, तो 2000 धनुष में कितने हो गए? 12,000 फुट हो गए। अब फुट के वो बनाओ आप मीटर, तो 1 मीटर में मेरे ख्याल से कितने 3 फुट होते हैं मोटा मोटी? 3 फुट होते हैं भैया। 3 फुट। हाँ जी, तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 किलोमीटर हो जाएगा। 4 किलोमीटर आ गया। हाँ। तो उसमें 4 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर बैठेगा। एक कोस में 2 मील होते हैं और 2 मील में 3 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, वो 3 सवा 3 के आसपास जो बैठेगा, तो क्या निकला फिर? एक कोस में कितना हो गया? 3 किलोमीटर। तो 4 कोस 3 चौक 12, तो 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलते। मुनि वन, वृक्ष, बाग, कूप, बावड़ी, नदी, तालाब, ग्राम, नगरी, महल, मकान इत्यादि सुंदर वस्तु देखने के लिए गमन नहीं करते हैं। वे अति शीघ्रता या अति विलंब पूर्वक भी गमन नहीं करते हैं। वे निर्भय हो अपनी दोनों भुजाओं को नीचे लटकाकर गमन करते हैं। वे कंपित हिलते हुए पाषाण, ईंट, काष्ठ पर पग रखकर गमन नहीं करते हैं। तुष, भुष, गीला गोबर, मल, मूत्र, तृण के समूह, पाषाण खंड, काष्ठ, लकड़ी आदि को दूर से ही टालते छोड़ देते हैं। उन्होंने बचा वे कर गाय पड़ी। वे गाय, बैल, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, रथ आदि निकल जाने पर गमन करते हैं। मार्ग में गमन करते हुए किसी से वचना लाप नहीं करते हैं। यदि कदाचित बोलने का अवसर आ जाए तो उसके लिए रुककर अल्प अक्षरमय वचन बोलते हैं। क्योंकि अगर बात करते हुए चलेंगे तो फिर जीवों की दया नहीं पाल पाए। अब मुनि के बोलने का कारण कि मुनिराज क्यों बोलते हैं? पढ़ी। स्वयं का या अन्य जीव का कल्याण होने के लिए, संयम की रक्षा के लिए, संशय रहित जिन सूत्र के अनुकूल सत्य जीव को हितकारी मधुर वचन बोलते हैं। दिगंबर, मुनि, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन 5 परमेष्ठियों की वंदना करते हैं। इन्हें छोड़कर अन्य किन्हीं की वंदना नहीं करते हैं। ठीक जब हाई आने, देह में अचानक पीड़ा उत्पन्न होने, कुछ चिंता भय उत्पन्न होने, इष्ट कार्य के प्रारंभ इत्यादि में जिनेन्द्र देव का स्मरण करते हैं। आचार्य की वंदना करने का भाव आने पर जब गुरु सुख रूप बैठे हो, उन्हें संग की कुछ आकुलता नहीं हो, तब उनके सम्मुख जाकर एक हाथ प्रमाण अंतराल छोड़कर रुककर खड़े हो मुख से ऐसा वचन कहते हैं कि
हे स्वामी, मैं आपकी वंदना करता हूँ, ऐसा निवेदन कर अपने अंगों को भूमि से लगाकर पीछी सहित अंजलि मस्तक पर चढ़ाकर गवासन से नमीभूत हो आचार्य की वंदना करते हैं। देखिए, मुनिराज व्यर्थ में तो बोलते नहीं, ठीक है। किसी जीव के कल्याण के लिए कोई उपदेश देना, संयम की रक्षा के लिए, ठीक है, जिन वचनों के अनुकूल जीवों को हितकारी ऐसे मीठे वचन बोलते हैं, अथवा पंच परमेष्ठी की वंदना करते हैं, आचार्य आदि की वंदना करने के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी स्तुति आदि। तदुपरांत तदुपरांत रिद्धि आदि के गर्भ रहित हो आचार्य भी अपनी पीछी सहित अंजलि मस्तक पर चढ़ाकर उनकी प्रति वंदना करते हैं। अन्य के दोष देखने वाले, सम्यक दर्शन आदि सत्यार्थ गुणों का अपवाद करने वाले पार्श्वस्थ मुनि तपस्वी होने पर भी वंदन योग्य नहीं होने से दिगंबर आचार्य, स्वेच्छाचारी, पार्षद आदि भ्रष्ट मुनि की प्रतिवंदना नहीं करते हैं, सम्यक दृष्टि मुनि की ही प्रतिवंदना करते हैं। हाँ जी, देखिए, जब मुनिराज आचार्य को वंदना करते हैं तो आचार्य भी उन्हें प्रतिवंदना करते हैं, लेकिन अन्य के दोष देखने वाले, सम्यक दर्शन आदि सच्चे गुणों का अपवाद करने वाले जो पार्श्वस्थ मुनि हैं, वो भले ही तपस्वी भी हों, पर वंदन योग्य नहीं होने से दिगंबर आचार्य, स्वेच्छाचारी, पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट मुनि की प्रतिवंदना नहीं करते, सम्यक दृष्टि मुनि की ही प्रतिवंदना करते हैं। गुरु के सामने यथेष्ट मनमाने ढंग से बैठना योग्य नहीं है। यदि गुरु से कुछ पूछना हो तो गुरु के परिणामों में क्रोध उत्पन्न नहीं हो, उस प्रकार विनय सहित पूछते हैं। यदि गुरु को शास्त्र सौंपना हो तो दोनों हाथों से सौंपते हैं। गुरु से स्वयं को शास्त्र लेना हो तो विनय पूर्वक दोनों हाथों से ग्रहण करते हैं। गृहस्थ श्रावक नमोस्तु कहकर मुनि को नमस्कार करता है, जिसका अर्थ है आपके लिए मेरा नमस्कार हो, मैं विनय पूर्वक आपकी वंदना करता हूँ। वह उत्कृष्ट प्रतिमाधारी, 10वीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचारी, 11वीं प्रतिमा वाले शुल्लक, ऐलक, शुल्लिका, आरेका को इच्छामी कहता है, जिसका अर्थ है आपके पद को मैं भी चाहता हूँ। जब कोई उत्कृष्ट प्रतिमाधारी श्रावक मुनि को नमस्कार करता है तब मुनि कर्मक्षयस्तु। देखिए, यहाँ ये भी देखिएगा, मुनिराज को नमोस्तु कहकर नमस्कार किया जाता है, और जो उत्कृष्ट प्रतिमाधारी और 10वीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचारी, 11वीं प्रतिमा वाले क्षुल्लक, ऐलक, क्षुल्लिका, आर्यिका को इच्छामी कहता है। देखो, आर्यिका को भी इच्छामी आया, वैसे हम बंदामी बोलते हैं। इच्छामी का मतलब है मैं भी आपके पद को चाहता हूं, मैं भी आपके जैसा होने की इच्छा रखता हूं। अच्छा, उत्कृष्ट प्रतिमा वाला श्रावक मुनि को जब नमस्कार करता है तो मुनिराज उसे क्या कहते हैं, कर्म क्षयोस्तु, समाधि रस्तु, ऐसा कहकर उसे आशीर्वाद देते हैं। पढ़िए। जिसका अर्थ है तुम्हारे कर्मों का क्षय हो, परिणामों में परम समता हो। जब कोई गृहस्थ उन्हें नमस्कार करता है तब वे सधर्म वृद्धिरस्तु, शुभमस्तु, शांतिरस्तु इत्यादि वचन कहकर आशीर्वाद देते हैं, जिनका अर्थ है तुम्हारे सत्य धर्म की वृद्धि हो, सातिशय पुण्य की प्राप्ति हो, तुम्हारे कल्याणकारी कार्यों में अंतराय का नाश हो। चांडाल आदि पापी जीवों द्वारा नमस्कार करने पर पाप क्षयस्तु कहकर आशीर्वाद देते हैं, जिसका अर्थ है तुम्हारे पापों का क्षय हो। ठीक है ना, जैसा व्यक्ति हो उसको उसके हिसाब से। जो उत्कृष्ट प्रतिमाधारी थे उनको समाधि रस्तु, कर्म क्षयोस्तु, लेकिन जो श्रावक है उसको तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो, तुम्हारा शुभ हो, शांति हो, कल्याण हो। लेकिन कोई पापी जीव हो तो उसको पाप क्षयोस्तु, ये तुम्हारे पापों का अभाव हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। मुनि को आचार्य से बोलना तो उचित ही है,
अन्य मुनि के साथ मात्र प्रयोजनवश ही बोलते हैं। अन्यमति साधु के समान 5 एकत्रित होकर आपस में वार्तालाप नहीं करते हैं। वृथा बकवाद रूप वचन नहीं बोलते हैं। स्वपर का हित रूप भला होना प्रतीत होने पर भी श्रावक या मिथ्या दृष्टि पुरुष से बात करते हैं। यदि भला होना प्रतीत नहीं होता है तो उनसे बोलते ही नहीं है। यदि कोई एक आर्यका एक ही मुनि से प्रश्न करती है तो मुनि उत्तर नहीं देते हैं। यदि आर्यका अपनी गणनी आर्यका को आगे कर प्रश्न करती है तो मुनि उत्तर देते हैं, परंतु इस स्थिति में भी सभी मुनि उत्तर नहीं देते हैं। सातिशय चारित्र के धारी, अति गंभीर, अनेक गुण सहित बहुत परिचय को जीतने वाले महाधैर्यशाली मुनि ही आर्यका को उपदेश देते हैं। अन्य मुनि उपदेश नहीं देते हैं। पढ़िए। जब स्त्री का नाम ही परिणाम बिगाड़ने में समर्थ है, तब फिर उसके अंग देखने से तो क्या क्या अनर्थ नहीं होते हैं। जीव को राग भाव उत्पन्न होता है। काम को यह विचार नहीं कि यह चिरकाल का दीक्षित आचार्य प्रद श्रुत का पारगामी गुणवान तपस्वी है, वह तो सभी को तत्काल भ्रष्ट कर देता है। अतः स्त्री की संगति करना योग्य नहीं है। जहाँ आर्यका विराजमान हो, जिस घर में वे आहार ग्रहण कर रही हो, वहां मुनि खड़े भी नहीं होते हैं। आर्यका जी 2, 4, 10, 20 आदि अन्य आर्यकाओं के साथ मिलकर एकत्रित रहती हैं। वे एकाकी अकेली नहीं रहती हैं। उनका स्थान ना तो गृहस्थों से मिला रहता है और ना अति दूर रहता है। वे पाप रहित शुद्ध स्थान में रहती हैं। वे एक एक वृद्ध आर्यका के साथ आहार के लिए मौन पूर्वक नगरी में जाती हैं। आहार के अवसर बिना भी अन्य किसी धर्म कार्य के लिए बड़ी गणनी की आज्ञा से 2, 3, 4 आदि गमन करती हैं। तो भी गृहस्थ के घर एकाकी नहीं जाती हैं। सभी आर्यकाएं एलक के समान केशलोच करती हैं। आर्यका जी आचार्य को 5 हाथ, उपाध्याय को 6 हाथ, साधु को 7 हाथ के अंतराल पूर्वक गवासन से नमस्कार करती हैं। रसोला होने पर आर्यका यथाशक्ति 3 दिन पर्यंत नीरस भोजन, 1 दिन के अंतर रहित भोजन या उपवास करती हैं। चौथे दिन स्नान कर पंच परम गुरु का जाप कर शुद्ध होती हैं। पहले गृहस्थ अवस्था में राज पदवी युक्त लोकमान्य वचन वाले न्याय मार्गी महापंडित आचारांग महापुरुषों के पुराण, 3 लोक की रचना, सिद्धांत, तर्क, व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता, समस्त लोक रीति के वेता मुनि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रतनत्रय को धारण कर महापराक्रमी होते हैं। महाधैर्यवान, इंद्रियों का बहुत दमन करने वाले, दयावान से वात्सल्य सहित मंद कषाय रूप शांत स्वभावी हो संग में मान्य हो जाते हैं। जो गृहस्थ अवस्था में राज पदवी से युक्त थे, ठीक है, लोग प्रमाणिक वचन बोलने वाले थे, न्याय मार्गी महापंडित हैं, गृहस्थ अवस्था में आचरण का पालन करने वाले, ठीक है, आचारांत महापुरुषों के पुराण, 3 लोक की रचना, सिद्धांत, तर्क, व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता, समस्त लोक रीति के वेत्ता मुनि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय को धारण कर महापराक्रमी होते हैं। तो मैंने पहले गृहस्थावस्था में तो थे ही, लेकिन जब वो मुनिपना धारण करते हैं तो उनका और उत्साह और शक्ति बढ़ जाती है, महापराक्रमी होते हैं। अब वे इंद्रियों को जीत लेते हैं, महाधैर्यवान होते हैं, मंद कषाय रूप शांत स्वभावी होकर संग में मान्य हो जाते हैं। तो फिर उनको आचार्य बना दिया जाता है जिसमें ऐसे विशेष गुण होते हैं। सिद्धांत की परिपाटी के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी प्ररूपण को विरोध रहित भली भांति जानने वाले, बहुत काल के दीक्षित, प्रश्न का श्रवण करने में आनंदित होने वाले, प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता, परिचय को जीतने और तप करने में महाशक्ति संपन्न इत्यादि अनेक गुण सहित महागंभीर मुनि को गुरु आचार्य पद प्रदान करते हैं।
पूर्वाचार्य द्वारा दिए गए अपने आचार्य पद का निर्वाह करते हुए वे मुनि सर्व संघ के नायक होते हैं। उनकी आज्ञा संघस्थ सभी साधु स्वीकार करते हैं। देखो, आचार्य पद जिनमें ऐसी विशेषताएं होती हैं वे ही आचार्य पद के योग्य होते हैं, क्योंकि तभी तो सारे मुनि उनकी बात मानेंगे। ठीक है, अगर उनमें गुणों में विशेषता ना हो, उनसे अधिक कोई दूसरा गुणवान हो, तो फिर उनकी आज्ञा नहीं चल पाएगी, वो संघ में अनुशासन कायम नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी जिसमें ऐसी खास विशेषताएं होती हैं उन्हें आचार्य पद दिया जाता है। आचार्य पद धारण करने वाले वे मुनि आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय, विदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी, निर्यापक, इन 8 गुण सहित होते हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इन 5 आचारों का स्वयं आचरण करना, अन्य से आचरण कराना, उनका उपदेश देना आचारवान गुण है। देखिए, अब मेरे ख्याल से 8 गुण जो बताए हैं, अब एक एक गुण का खुलासा कर रहे हैं। ये वैसे हमने पहले रतन कर्ण श्रावकाचार के आधार से लिया था, बहुत पहले शुरू में जब स्वाध्याय प्रारंभ किया था शायद। तो पहला बताया आचारवान, यानी आचरण पालन करने वाले। आधारवान माने शिष्यों को आधार देने वाले, लौकिक व्यवहार के भी ज्ञाता होते हैं। अब ये 8 विशेषणों को बता रहे हैं। तो पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं और संघ में दूसरों से पालन कराते हैं। ठीक है, वो आचारवान है। आगे पढ़िए। अंग पूर्व रूप शुद्ध ज्ञान के धारक होना आधारवान गुण है। प्रायश्चित शास्त्र के पारगामी होना व्यवहारवान गुण है। सर्व संघ की व्यावृत्ति करने संबंधी शक्ति होना प्रकर्ता गुण है। शिष्य को दोष गुण की हानि वृद्धि दिखाने संबंधी सामर्थ्य अपायोपाय विदर्शी गुण है। अपने प्रभाव भयभीत हो शिष्य का अंतरंग की शल्य को बाहर निकाल प्रकट करने के लिए बाध्य हो जाना अवपीड़क गुण है। देखिए, आधारवान यानी उन्होंने अंग पूर्व रूप श्रुत ज्ञान को धारण किया, तो वो ज्ञान सम्यक श्रुत ज्ञान ही उनका आधार है। ठीक है, जिनवाणी का आधार है ना उनको, तो आधारवान है। प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता हैं, इसलिए व्यवहारवान है कि किसको कैसा दंड देना, कैसा प्रायश्चित देना, इसलिए उनको व्यवहारवान कहा। प्रकर्ता, प्रकर्ता माने संघ की वृत्ति करने संबंधी शक्ति होती है, वो संघ का लालन पालन देखरेख करते हैं, ये प्रकर्ता गुण है। अपायोपाय विदर्शी, शिष्य को दोष और गुण, ठीक है, दोषों की हानि और गुणों की वृद्धि दिखाने संबंधी सामर्थ्य। ये जो गुण है अपायोपाय माने उसे भले बुरे की सही पहचान हो जाए, तो अपायोपाय विदर्शी गुण है। और जो शिष्य माने उनके प्रभाव से भयभीत होकर अपने दोषों को नहीं बताता, ठीक है, तो वो उसके भी दोष उसके मुंह से उगलवा लेते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। अवपीड़क गुण है। आगे पढ़िए। तप्त तवे पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान आलोचना में शिष्य के दोष को सुनकर उसे प्रकट नहीं करने की सामर्थ्य अपरिश्रावी गुण है। जैसे बने उस उपाय द्वारा शिष्य को आराधना की पूर्णता द्वारा संसार से पार करने की सामर्थ्य निर्यापक गुण है। हाँ जी, जैसे तवे के ऊपर जल की बूंद क्या हो जाती है, सूख जाती है, उसी प्रकार शिष्य ने जो अपने दोष मुनिराज के सामने कहे, जैसे तवे पर जल की बूंद गायब हो जाती है, ऐसे मुनिराज उसके दोषों को पी जाते हैं, भूल जाते हैं, किसी अन्य के आगे उसके दोष नहीं कहते। तो यह अपरिश्रावी माने नॉन लीकेज, उसके दोषों को कहीं लीक नहीं करती। और निर्यापक कहते हैं खेवटिया, जैसे नाविक होता है ना, नाव को सागर से पार उतार देता है, उसी प्रकार जैसे बने उस उपाय द्वारा शिष्य को आराधना की पूर्णता द्वारा
संसार सागर से पार उतारने की सामर्थ्य है, वो उनका निर्यापक गुण है। बढ़िया। ये 8 गुण अन्य मुनियों की अपेक्षा इनमें विशेष हैं। इन सहित आचार्य ही धर्म का यथार्थ उपदेश देते हैं। यह मुनि के वचन बोलने का प्रयोजन है। देखिए, अन्य की अपेक्षा इनमें ये गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। इन सहित आचार्य ही धर्म का सच्चा उपदेश देते हैं। तो ये मुनिराज के बोलने का प्रयोजन था। अब मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? आहार लेने का प्रयोजन पढ़िए। जैसे लोक में अन्न पकाने के लिए काष्ठादि ईंधन को सिर पर ढोकर लाते हैं, उसी प्रकार अपने स्वरूप की प्राप्तिमय रतनत्रय धर्म की पूर्णता के लिए मुनि आहार द्वारा इस शरीर की रक्षा करते हैं। अपने प्रयोजन को नहीं समझने वाला व्यक्ति मूर्ख है। रतनत्रय धर्म का पात्रूप यह शरीर भोजन बिना गमन नहीं करता है। व्रत संयम का पालन भी नहीं हो पाता है, अतः शरीर को भोजन देना योग्य है। अथवा जैसे कोई व्यक्ति रत्नों से बड़ी गाड़ी की धुरी में घृत आदि का ओंगन लगाकर उन्हें अपनी नगरी में ले जाता है, उसी प्रकार मुनि भी शरीर रूपी गाड़ी को योग्य आहार देकर रतन त्रय रूप आत्मा को मोक्ष नगरी में ले जाते हैं। मुनि द्वारा शास्त्र पीछी कमंडलू वस्तिका ग्रहण का प्रयोजन। दिगंबर मुनि प्राणियों की रक्षा के लिए मयूर पंख की अति कोमल पीछी, ज्ञान की वृद्धि के लिए शास्त्र, शरीर की सोच क्रिया के लिए कमंडलू रखते हैं तथा यथा योग्य निर्विघ्न आत्मा आराधना के लिए अग्रोक्त 46 दोषों से रहित शुद्ध वस्तिका का उपयोग करते हैं। वस्तिका के लिए वृक्ष को छेदना, पाषाण को भेदना, ईंट को पकाना, भूमि को खोदना, पाषाण, बालू, रेत द्वारा लोहे को तपाना, करोत से काष्ठ, पाषाण आदि को चीरना, फरसे द्वारा छेदना, बसूले द्वारा छीलना इत्यादि रूप में षटकाय के जीवों को बाधा पहुंचाकर मुनि स्वयं वस्तिका बनाए, अन्य से बनवाए या अन्य द्वारा की जाने पर उसे भला माने तो वह अधः कर्म दोष है। इससे मुनि धर्म का मूल से ही नाश हो जाता है। मुनिराज वस्तिका आदि खुद नहीं बनाते, क्योंकि तो फिर तो अधः कर्म दोष हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो छेदन भेदन आदि होता है, तो जीवों की हिंसा होती है। ठीक है, तो मुनि धर्म का नाश होता है। वो तो कोई श्रावक आदि बना के छोड़ देते हैं स्वयं में, तब उसका उपयोग करते हैं अपने ध्यान अध्ययन आदि के लिए। पढ़िए। वस्तिका किसी देश में काष्ठ की, कहीं पाषाण की, कहीं ईंट मिट्टी की होती है। यदि मुनि स्वयं उनका आरंभ करते हैं, कराते हैं या करते हुए का भला मानते हैं तो मुनि धर्म नष्ट हो जाता है। देखिए, जैसे हमने आहार के उद्गम दोष बताए थे, अब उसी प्रकार वस्तिका के बताएंगे। वसतिका क्या होती है? जैसे कोई शेड डाल देते हैं ना, बस स्टैंड होते हैं आपके जैसे, कोई यहाँ बैठकर अपना वेट कर ले, इंतजार कर ले। इस प्रकार से आपने शिखर जी देखा होगा, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हल्की फुल्की सी एक शेड डली हुई है ऊपर, और 2-3 दीवारें, उसमें दरवाजा नहीं होता, कि वहां बैठकर कोई मुनिराज, ठीक है, अपना ध्यान आदि करें, तो उसे वसतिका कहते हैं। अब इसमें उद्गम दोष क्या होते हैं, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। उद्गम दोष दाता के आश्रित है, फिर उत्पादन दोष वो साधु के आश्रित है। अब इसकी चर्चा कल करेंगे। तो ये सारा का सारा जो विषय चल रहा है, ये एक तरह से मूलाचार का विषय आ गया आपका, चरणानियोग का, और चरणानियोग में भी मुनिचर्या का, क्योंकि प्रकरण अपना चल रहा था गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, इनसे कर्मों का संवर और निर्जरा होती है। तो गुप्ति की बात चल चुकी है, अब समितियों की बात चल रही है। 5 समितियों के अंतर्गत मुनिराज की कैसी चर्या होती है, वो चर्चा हम देख रहे हैं। ठीक है, बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।